गुस्ल करने के बाद नमाज के लिए दोबारा वुजू करना ज़रूरी है। अगर किसी ने गुस्ल करने के बाद नमाज के लिए दोबारा वुजू नहीं किया तो उसकी नमाज नहीं होगी। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं, इसमें कंफ्यूज होते हैं। इनका सवाल भी यह है, तवज्जो से इसकी वजाहत सुन लीजिएगा। ये बात याद रखें, जब किसी बंदे ने गुस्ल कर लिया या फिर अक्सर गुस्ल कर लिया था, यानी उसका अक्सर हिस्सा अदा कर लिया था, उसके बाद अगर कोई ऐसी चीज़ पाई गई जिसके पाए जाने की वजह से वुजू टूट जाता है, जैसे हवा का खारिज हो जाना या इस तरह का कोई भी मामला पाया गया जिसकी वजह से वुजू टूट जाता है, तो अब अगर उसने नमाज अदा करनी है तो ये नहीं कहा जाएगा कि उसने गुस्ल किया था या फिर अक्सर गुस्ल कर लिया था या फिर गुस्ल कर रहा था, उसके दौरान ये चीज़ पाई गई है तो वुजू उसका बाकी है या इसी तरह नमाज पढ़ सकता है। ऐसा नहीं है। अगर कोई चीज़ वुजू को तोड़ने वाली पाई गई है गुस्ल करने के दौरान या गुस्ल करने के बाद या फिर वुजू में जो बदन के हिस्से धोए जाते हैं, वुजू को तोड़ने वाली वो चीज़ पाई गई, उसके बाद उन हिस्सों पर पानी नहीं बहा और अब उस बंदे ने अपने गुस्ल को कंप्लीट कर लिया है, तो अब अगर उसने नमाज अदा करनी है तो उस पर लाजिम है कि वो नमाज के लिए वुजू करेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर बिलफर्ज गुस्ल किसी ने प्रॉपर सही तरीके से अदा कर लिया, हत्ता कि अगर सिर्फ गुस्ल के 3 फ़र्ज भी अदा कर लिए और उसके बाद कोई वुजू को तोड़ने वाली चीज़ नहीं पाई गई, चाहे गुस्ल किए हुए को आधा घंटा गुजर गया है, 1 घंटा गुजर गया है, 2 घंटे गुजर गए हैं, जब तक वुजू को तोड़ने वाली कोई चीज़ नहीं पाई गई तो उसका वुजू भी है, यानी जो गुस्ल किया था उस वक्त वुजू भी हो गया था। इसी तरीके से नमाज अदा करना चाहें तो नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन कोई बंदा उसको पता भी है मैंने गुस्ल किया है, मेरा वुजू भी है, वुजू तोड़ने वाली कोई चीज़ नहीं पाई गई, इसके बावजूद भी अगर वो दोबारा वुजू कर लेता है सवाब की नीयत से, नमाज के लिए ताज़ा वुजू कर लेता है, तो बहुत अच्छी बात है, उसका सवाब उसे मिलेगा।